गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू का अगला लेक्चर करेंगे और जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि यूनिट नंबर 1 चल रही है। अब इसमें कुछ मैथमेटिकल सेक्शंस हैं, उसके बारे में आज हम अपने इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा और ध्यान से आपने नोट डाउन करना है और जो भी कुछ अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपने उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उसकी सॉल्यूशंस को शेयर करने की कोशिश करूँगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। अब मैं डायरेक्ट लेक्चर पे चलता हूँ। कल ये क्या है हमारे पास, टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नेबर distance and radius of atom r। तो आज का जो टॉपिक है, स्टूडेंट्स, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस and radius of atom r. First we will calculate about the simple unit cell. Simple unit cell. प्यारे बच्चों, simple unit cell आपने बनाना सीख लिया है। हम सिंपल यूनिट सेल बना रहे हैं। हमने यूनिट सेल तैयार किया और सिंपल यूनिट सेल अब हमारे लिए तैयार हो गया और ये सिंपल यूनिट सेल है। सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कॉर्नर्स पे होते हैं। तो मैंने ये कॉर्नर्स पे सिंपल यूनिट सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब आपने दो कोई भी नियरेस्ट नेबर लेने हैं। नियरेस्ट नेबर मतलब दो पड़ोसी लेने हैं। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये और ये हो सकते हैं, ये और ये हो सकते हैं, ये इसके साथ हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम सपोज करो ये दो पड़ोसी ले लेते हैं। जिनको मैंने डार्क कर दिया, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी। यूनिट सेल का एज लेंथ है ए। यूनिट सेल का एज लेंथ क्या है? ए। लेट अस suppose that edge length of unit cell is a। ये सब में कॉमन चलेगा। अब नियरेस्ट एटम कौन से हैं? टू नियरेस्ट नेबर्स is equal to, that is AB। और AB आप देख रहे हैं कितना है? A। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस कितना आया? D is equal to A। क्लियर है स्टूडेंट्स? D किसके बराबर आ गया? डिस्टेंस कितनी आ गई? A के बराबर। अब हम रेडियस R निकालेंगे। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। तो एज लेंथ ए है तो इसका क्या हो जाएगा? आधा कर देंगे तो हमारा रेडियस क्या आ गया? a/2। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि हमने सिंपल यूनिट सेल का नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और रेडियस
कैसे निकालना। होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसकी बात अब हम करेंगे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया था मैंने, फिर से हमने यूनिट सेल ड्रॉ करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यूनिट सेल यहां पर ड्रॉ करते हुए आप मेरे साथ देख रहे हैं, और आसानी से आप अपनी नोटबुक पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरीके से फेस सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां कहां हैं, सभी कॉर्नर्स पे है और सभी फेस के सेंटर्स पे है। ये इस वाले फेस का बना रहा हूं, ये पीछे वाले बैक वाले फेस वाले का बना रहा हूं। तो ये आपने कौन सा यूनिट सेल ड्रॉ किया, फेस सेंटर यूनिट सेल ड्रॉ किया। अब हम ये वाला हिस्सा देखेंगे, दो नियरेस्ट एटम्स की दूरी निकालनी है हमें। तो दो नियरेस्ट एटम्स जिनको मैं यहां पर डार्क कर रहा हूं, ये दो नियरेस्ट एटम्स है। अब यहां पर टू नियरेस्ट एटम। तो अब हम ये एज लेंथ है हमारी ए, ये बी एज लेंथ है हमारी, ये पॉइंट ए है, दिस इज बी, और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, सी। तो अब दोबारा रिपीट नहीं लिख रहा हूं मैं कि एज लेंथ आपको पता ही लग गया। सभी स्टेप्स के अंदर हमारा एज लेंथ कितना रहेगा, ए रहेगा। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, टू नियरेस्ट नेबर्स, इसका नाम रख देते हैं, दिस इज डी, दैट इज ए डी, ए डी, ए डी, नॉट ए बी, ए डी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और ये क्या है, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, दैट इज 2a स्क्वेयर। अब ए सी कितने के बराबर आ गया, √2 इंटू ए। तो आप स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहां पर ए सी निकाल लिया हमने। ए सी जो ए डी है हमारा डिस्टेंस, जिसे हम डी बोलते हैं, वो ए सी का हाफ है, ए सी बाई 2। तो हमारे पास क्या आ गया, ए सी निकला है √2 बाई ए डिवाइड बाई 2। तो अब आपने डिस्टेंस निकाला, क्या आया, √2 बाई 2 इंटू ए। ये फर्स्ट पार्ट इसका ड्राइव कर लिया। अब रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालते हैं, बट बहुत सिंपल है, रेडियस अभी बताया था मैंने, क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो रेडियस r इज इक्वल टू डी बाई 2। डी की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करनी है, √2a अपॉन 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू √2a अपॉन 4। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या निकल आया, r इज इक्वल टू √2 इंटू a बाई 4। तो ये हमने डिस्टेंस निकाला, ये हमने
रेडियस निकाला। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, बैठकर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का डिस्टेंस और रेडियस कैलकुलेट करना है अपने आप। मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए बॉडी सेंटर, और आपने उसकी कैलकुलेशंस अपने आप करनी है। तो ध्यान से देखें, मैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बना रहा हूं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आपके सामने बन रहा है, और आप बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर यूनिट सेल बनाया, और यूनिट सेल के साथ ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और ये हमारा डायगोनल है, ये बॉडी का सेंटर है। अब जो नियरेस्ट नेबर होंगे, ये एक ट्रायंगल यूज करोगे ए बी सी, एंड दिस इज डी एंड दिस इज ई। तो नियरेस्ट एटम्स अब हमारे कौन से होंगे, जिनको मैं यहां पर डार्क कर रहा हूं। और आपने जो डी फाइंड आउट करना है वो ए ई निकालना है। तो ये मैथमेटिकली आपने सॉल्व करना है, और अब आप इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे बेटा, और इसको अगर नहीं होता फिर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट वाले क्वेश्चंस थे, तो मैंने आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करी। बाकी जो मेरे कंटिन्यूड लेक्चर है थ्योरेटिकल, वो मैं अपने नेक्स्ट आज ही लोड करूँगा, ठीक है। वो आप देखते रहेंगे, उसमें से आपने सिर्फ नोट्स बनाने हैं देखकर, और उसको साथ साथ लर्न करना है। और बुक के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बेटा, वो भी साथ साथ आप सॉल्व करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई